इस प्रकार हमें ज्ञान हुआ कि और परमात्मा है जो हमें सुख देता है। तो धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं कि सबसे जब ये दुखी हुए, क्योंकि स्वर्ग में तो इनको मिलता जुलता सा सुख लग गया सतलोक का, जब आप यहां आए तो सतलोक से जब नीचे आए तो ब्रह्मलोक में मिलता जुलता सा तुम्हें राहत मिल रही थी। और जब तुम्हारी पूंजी समाप्त होगी, तुम होगे कंगाल, तो पटक दिए पृथ्वी पर कि फिर धन जोड़ो और फिर आओ यहां पर, फिर तुम्हें कुछ समय सुख मिलेगा। अब ये स्वर्ग और ये महास्वर्ग जिसको ब्रह्मलोक कहते हैं उसको महास्वर्ग कहते हैं। ये तो ऐसे हैं जैसे रेस्टोरेंट होते हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि इन राज्यों में गर्मियों के मौसम में बहुत गर्मी पड़ती है। और दो सेठ साहूकार कुछ व्यक्ति जिनके पास घना धन हो जा, वो क्या करते हैं, जब इधर चले जाते हैं कुल्लू, मनाली, शिमला के अंदर गर्मियों का समय व्यतीत करने के लिए। वहां ठंडा क्षेत्र है तो वहां क्या करते हैं, एक होटल में कमरा किराए पर लेते हैं, सारा उस होटल में खाना खाते हैं। तो वहां उनको जो पूंजी ले जाते हैं 50-60 हजार रुपए, तो वो उनकी पूंजी वहां खत्म हो रही है, वो सुख अवश्य प्राप्त कर रहे हैं। और जब उनकी वह धन समाप्त हो जाएगा, उनको फिर से कर्म क्षेत्र में आना पड़ता है। और अगले वर्ष हो सकता है इतनी पूंजी ना बचे कि हम होटल में जा सके 2 महीने 3 महीने काटने के लिए, मई जून जुलाई के, तो फिर वहीं पड़ा रहना पड़ेगा उसको। तो ऐसे यहाँ के स्वर्ग महास्वर्ग बताए हैं। उसके लिए गीता ज्ञानदाता कहता है कि यदि तुम्हें कंप्लीट पीस चाहिए, संपूर्ण शांति चाहिए, तो उस परमेश्वर की शरण में जा। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि मैं नहीं जानता, तत्वदर्शी संतों से पूछो। तो ये दास रामपाल दास है, वो तत्वदर्शी संत इस विश्व में। इसको बड़ाई ना समझना, सच्चाई समझना, और इसको प्राप्त करके अपना कल्याण कराओ बच्चों। बहुत योग्य हो गया अपने यहां भटकता। तो परमात्मा क्या कहते हैं कि जब मैंने इनको देखा, पता तो था मुझे कि इनकी दुर्गति तो होगी, ये चल तो पड़े यहां से छोड़कर मुझे, लेकिन कहते हैं बच्चे गलती कर देते हैं, माता पिता फिर भी पीछे पीछे फिरते हैं। तो वो कबीर परमेश्वर जो है, ये हमारा वो मालिक है, परमात्मा है, जिसमें ये सर्व गुण है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव। ये वो परमात्मा है जो हमारा सच्चा माता पिता है, क्योंकि उत्पत्ति करता यही है, हमारी माता भी यही है, पालन करने वाला पिता भी यही है, एक सच्चा साथी बंधु मित्र भाई यही है। हमारा आज कितना अच्छा भाई हो, कितने अच्छे माता पिता और बहन हो, हम आज मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो हमें वो यहीं थोड़ा बहुत सारा दे सके। जब यहां से गए तो अकेले गए, तो वो परमात्मा यहां भी भाई है, यहां भी पिता है, और यहां से जाएंगे तो भी वो हमारा साथी है। तो उसको छोड़कर हम दुखी हो गए, उसको प्राप्ति का मार्ग हमें मिला नहीं, और जिस कारण से हम प्रयत्नशील भी रहे, लेकिन परमात्मा से मिलने वाली राहत से हम वंचित ही रहे। अब देखियो आपको कैसे सुख होगा। तो परमात्मा ने कहा कि धर्मदास, जब मैंने देखा कि ये घने दुखी हो गए, मुझसे देखा नहीं गया, तो परमेश्वर कबीर जी अपना रूप बदल के अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना के इस काल के प्रथम पड़ाव पर आकर खड़े हो गए। ऊपर से प्रथम जो पड़ाव है इसका, वह तपस्शिला है। एक बहुत बड़ी पत्थर की टुकड़ी है,
वो अपने आप स्वज्वलित रहती है, प्रज्वलित रहती है। उसके ऊपर 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को ये काल भगवान उस पे भूनता है। ये शरीर यहां रह जाता है, इसके अंदर एक और शरीर है, एक और बॉडी है जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जैसे बादाम के ऊपर एक छिलका होता है और गिरी खांड की अंदर होती है, ऐसे ही समझ लेना। तो इस सूक्ष्म शरीर के अंदर जीव मरता नहीं, लेकिन कष्ट बहुत होता है। 1,00,000 मानव शरीरधारियों को वहां डाल देता है। वो बॉडी ऐसा ही रहता है जैसा हमारा शरीर है, एज इट इज, चेहरा एज इट इज रहेगा। ये ऊपर का कवर यहां रह जाएगा, ये जो स्थूल शरीर है। जैसे सर्प कांचली छोड़ जाता है, तो वो कांचली सर्प नहीं है, सर्प उससे अलग है। ऐसे इस प्राणी को ऊपर पटका जाता है वहां सुख, उसमें तपतशिला पर, तो वहां बहुत बुरा हाल होता है। जैसे खील भुना करते हैं, ऐसे चटक मटक प्राणी करते और उठ नहीं सकते, ऐसी सिद्धि से वहां कार्य किया जाता है। उनको भूनने का उद्देश्य क्या है कि आप सारे जीवन में जो भी खाते हो, पीते हो, और आप एक और विशेष चीज देखो कि तम्बाकू, हुक्का, बीड़ी, ये इस बॉडी के लिए हानिकारक है। और तकरीबन समाज, किसी भी समाज में देख लो, सब पीने लगे हुक्का, बीड़ी, तम्बाकू, शराब, मांस खाना, भुक्की पीना। ये क्यों पिलाता? ये पिलाता मन रूप में। ये काल सबके अंदर एक एलिमेंट रूप में रहता है, इसने छोड़ रखा एलिमेंट। जैसे परमात्मा का एलिमेंट तो आत्मा है और काल का एलिमेंट ये मन है, तो इसने सारी को बद्ध करवाणी जीवते, इसलिए कि जितने ये बकवाद खावेगा पीवेगा उतना ही इसकी बॉडी में उसका अंश लिप्त होगा सूक्ष्म शरीर में। तो उसके बाद फिर वो जो का तो ऊपर जाकर जब उसको भूना जाता है, जिसने घना हुक्का पी रखा है, घनी शराब पी रखी है, वो देर तक वहां भूना जाता है कि उसमें अच्छा माल होता है इस काल का। तो वहां सबको इसलिए डाला जाता है कि जो सारे जीवन में इसने जो खाया पिया, कुछ तो बॉडी शरीर स्थूल शरीर इससे ठीक रहा, शेष उसके अंदर जम जाता है और वो इतने गर्मी के बिना छूटता नहीं। वहां इनको तड़फाया जाता है, हाहाकार मच जाती है, अचेत हो जाते हैं कुछ देर के बाद, और फिर उसका समय निर्धारित है, उसके बाद उनको वहां से उठा दिया जाता है और वो जो गंध है उसका सारा नीचे चला जाता है अलग से उसके पात्र में। और ये प्राणी अपने आकर के फिर धर्मराज के दरबार में आते हैं, फिर अपने कर्मानुसार कोई पशु बनो, पक्षी बनो, मनुष्य बनो या राजा बनो, जाओ, उसका काम पूरा हुआ। तो परमात्मा कहते हैं जहां ये तपतशिला पर भूनने जा रहे थे प्राणी, धर्मदास में वहां आके खड़ा हो गया। इनका बुरा हाल हो रहा था, रो रहे थे। कहीं पर तो एक परिवार के 2-2 सदस्य वही भूनने जा रहे थे, वहां उनके गुरु भी साथ पिटक वहीं पर भूनने जा रहे थे, ऋषि महर्षि भी वहां पर भूनने जा रहे थे। और जब मैं वहां जाकर खड़ा हुआ, एकदम उस तपतशिला की जो तपत थी, जलन थी, वो एकदम शांत होगी। टुकड़ी तो गर्म ज्यों की त्यों है, लपटें निकल रही हैं आग की, लेकिन उन प्राणियों को मेरी शक्ति से उस आग का कोई असर नहीं हो रहा था। तो जब उनका वो पीड़ा खत्म हुई तो एकदम बैठे शांत होकर मुझे देखा, तो परमात्मा के उस शीतल चंद्रमा जैसे शीतल चेहरे को देखकर वो सभी ये समझ गए कि शायद ये भगवान है। तो उन्होंने कहा कि हे परमात्मा, हम यहां पर कौन से कर्म का दंड भोग रहे हैं? तो परमेश्वर ने कहा कबीर जी ने कि बेटा, ये तुम्हारा इस लोक का दंड नहीं, ये तुमने सतलोक में गलती करी थी,
अपने मूल स्थान को छोड़कर, उस सर्व सुख दायी स्थान को छोड़कर भरी थाली का ठोकर मारकर तुम यहां आए हो इस काल के साथ। परमात्मा ने उनको कुछ ही समय में सारी सृष्टि रचना बताई सुनाई, तो सभी को वहां तो तुरंत समझ में आ गई, क्योंकि यहां तो अफलातून पाक रहे हम। एक छोटा सा कोई जॉब हो जा, अधिकारी बन जावे, छोटी सी कोई 10-20 एकड़ जमीन हो जाए, हम सुनते ही नहीं किसी की, अखनौ किसी ने देखा। वहां तो सारा सपट दिख रहा था कि जिस धन को अपना मान रहे थे, जिस घर को अपना मान रहे थे, जिस परिवार को अपना मान रहे थे, वो हमारे साथ नहीं आया। तो वहां तक अकल ठिकाने आ गई थी उनकी। और यहाँ अकल ठिकाने लाने के लिए इतने सत्संग करने पड़ते हैं, इतने प्रमाण देने पड़ते हैं कि तुम गलत स्थान पर पड़े हो, ये लोग तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे साथ धोखा हो रहा। और तब भी शीघ्र सी ठिकाने अकल नहीं आती, क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर इतना है। लेकिन मालिक का ज्ञान भी इतना प्रबल है और समाधान इतना प्रबल है, एक दिन अकल ठिकाने आकर रहेगी पूरे विश्व की। अब वो समय आ गया। तो सभी ने करबद्ध होकर कहा, परमात्मा हमें छुड़वा लो इस गंदे लोक से। तो परमेश्वर ने कहा कि भाई ऐसे नहीं होगा। जिस समय आपको पृथ्वी लोक पर मानव शरीर प्राप्त हो, स्त्री या पुरुष का, और वहां मेरा कोई भूला भटका कोई संत तुझे मिल जा, इस मेरे इस ज्ञान को बताने वाला जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये याद रखना, उसकी शरण में चले जाना। वो जो विधि बताओगा भक्ति की, वो भक्ति करना बेटा, फिर तुम्हें वहां भी सुखी करूंगा। और फिर तुम इस तपस्या पर नहीं आओगे, बाईपास ले जाऊंगा, तुम वो भक्ति करना। तो वहां तो सभी हां भर रहे थे कि कान पकड़ते हैं भगवान, आज के बाद इस काल का नाम नहीं जाप करेंगे, हम इसने याद भी नहीं करेंगे, हम आपकी भक्ति करेंगे। हमने तो भगवान जान के और इस काल की पूजा की दाता। आज अकल खुली हमारी, और अब के मनुष्य जीवन मिलेगा तो हम वही भक्ति करेंगे जिससे आपकी प्राप्ति हो। तो परमात्मा ने कहा भाई ठीक है, याद रखना इस बात को बच्चों, भूलना नहीं। और तुम वहां ऋषि बैठे थे, जो गुरु बैठे थे, वो निराकार बताया करते थे ब्रह्म को। परमात्मा ने कहा कि ए मुनि जी, तुम कैसा मानते थे परमात्मा को? कि जी हमने तो ऐसा ही ज्ञान हुआ है कि वेदों में निराकार बताया गया है। वेद तो बड़े नीना, तुम्हें पता वेदों का सट्टे मारे तुमने। वेद तो साकार बताते हैं, तुम्हारा अनुभव निराकार बताता है कि खोजत खोजत थक गए, अंत कहा बेचून। बेचून माने निराकार। तुमने जो जिस विधि से भगवान पाने की चेष्टा की, उससे परमात्मा नहीं मिल सकता, और इसलिए गलत प्रयत्न साधना करके तुमने अपना अनुभव गढ़ दिया कि भगवान निराकार, वो दिखता कोई नहीं, प्रकाश प्रकाश दिखता है, परमात्मा का प्रकाश ही देखा जाता है। अरे भले आदमी कोई कहे सूर्य तो निराकार है, सूर्य का प्रकाश देखा जा सकता है, अकल है ठिकाने तुम्हारी? सूर्य बिना फिर प्रकाश किसका? भगवान के बिना प्रकाश किसका देखा? तो कहने लगे जी हम तो बस इतनी पढ़ाई पढ़काए हैं, हमने तो निराकार मान रखा था। देखो वो आ रहा है सामने तुम्हारा निराकार भगवान, वो देखो। जब सबकी दृष्टि परमात्मा के संकेत की ओर गई तो ओछा माथा, काला शरीर, विकराल चेहरा, ये उसका वास्तविक रूप है। और उस रूप को यदि आप यहां देख ले तो कलेजा फट जा। जिसको तुम खोजने के लिए ऋषि महर्षि हजारों वर्ष तक ब्रह्म न पावेंगे, ब्रह्म न पा लो, थारा कलेजा फट जा, उसने देख लो। तो सारी उल्टी साधना की तुमने, सब ज्ञान गलत ज्ञान स्वयं ग्रहण किया और सारी जनता को भ्रमित कर दिया। वो आ रहा तुम्हारा भगवान, और तुम्हारे से निकले इस गंध को खाएगा वो। और अब तुम जाओ यहां से। परमात्मा ने अपनी शक्ति से उनको वहां से उड़ा दिया।
अब काल का भोजन का समय हो गया था, क्योंकि उसने भी निर्धारित समय फिक्स कर रखा है कि इतने समय में ये भुन बांध कर चले जाएंगे यहाँ से, केवल वो माल शेष रह जाएगा, उनसे निकला हुआ गंध वो उसका माल है। वो खाने के लिए आया तो देखा सामने एक व्यक्ति खड़ा है। अब उसने निकट आकर देखा, क्या देखा कि तो मेरा बड़ा भाई खड़ा है, जोगजीत खड़ा है। अब काल, जब वहां काल ने गलती की थी सतलोक में, ये सृष्टि रचना में आपको सुनाया हुआ है, यहां केवल एक हिंट देकर आज सत्संग का विषय दूसरा रखना है। तो वहां सतलोक से जब इसको निकाला था 21 ब्रह्मांड समेत, तो परमात्मा इसी रूप में गए थे, जोगजीत रूप में। तो जब जोगजीत रूप में उसने देखा कि ये परमात्मा के निकट मेरा भाई है, उनके साथ रहता ज्यादा, और उसका संदेश वही लेकर आता है, कोई आज्ञा क्या है ये पूछता हूं पहले इससे। तो उस ज्योत निरंजन काल ने जोगजीत से कहा कि जोगजीत तू यहां क्यों आया? अब कोई पिता का आदेश है तो मुझे बता, और तूने मुझे वहां से मार कर निकाला था, तू मेरे लोक में क्यों आया? मेरी तू आ कैसे गया? अब मैं तुझे पहले तो आदेश बता दे क्या है परम पिता का, फिर तुझे मैं मारूंगा, कुटूंगा। तब परमात्मा बता रहे हैं धर्मदास जी को, मैंने इससे बताया कि सुन ले आदेश परम पिता का। ये आत्मा परमात्मा की है, और ये तेरे साथ आ भी गई थी, तो ऐसा जुल्म नहीं करना था तूने। अन्यायी, कोई गधा बना दिया, कोई गधी बना दी, कोई सूर बना दिया, कोई सूरी बना दी, कोई कुत्ते गधे की योनि भोग रहा है, कोई कष्ट से पीड़ित है, किसी को कैंसर है, किसी को टीबी है, किसी का हाहाकार मच रहा है, किसी की टांग कट गई, किसी का हाथ कट गया। ये जुल्म कर रखा तूने। तेरे रहम नाम की चीज नहीं है। परमात्मा दुखी हुए इस बात से। तो वो कहता है कि मैं तो सत्य का राज करता हूं, जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही फल देता हूं। भगवान का आदेश है मेरे को कि सत्य का राज करना, किसी अन्याय ना करना। परमात्मा बोले कि मुझे मालूम है तू जैसा सत्य का राज करता है, ये मन रूप में तू खुद विद्वान है, सारे उल्टे काम कराता है आत्मा से, और जब आत्मा सजा भोगती है तू भाग जाता है। कबीर साहब कहते हैं, मन के मते ना चालिए, मन है पक्का दूत, ले डूबे दरिया में फिर जावे हाथ से छूट। करवा के कुकर्म आत्मा दंड भोग रही है, कोई गलती करवा देता है, इसकी पिटाई हो रही है, मन एक तरफ बैठ जाता, आत्मा रो रही होती। गधा बनवा के छोड़ देता, उल्टे काम करवा के। आप किसी को कहे भक्ति कर ले, मनु के कहना आजा ताश खेल लाएंगे, छोड़ के दरा भक्ति में है। कोई कहे भाई भगवान का नाम, चलो सत्संग में ना टाइम नहीं है, और वहां बिछा के गली में बैठ जाएंगे ताश खेलने सारे दिन। इबका मारे आन दे, इबका देखूंगा, सारा दिन धक्के खा के बकवास करे। तो ये मन करवाता है। और जब आत्मा जाग जाएगी, झांखे भी नहीं इन कर्मों को, तो आत्मा को यहां जगाया जाता है, इसका मूल ज्ञान बताया जाता है, ये कहाँ की रहने वाली है वो स्थान याद कराया जाता है, ये सत्संग में याद कराया जाता है। तो सुन ले आदेश परमात्मा का। जोगजीत रूप में भगवान कह रहे हैं कि मैं नीचे जाऊंगा, सभी तेरे ब्रह्मांड सब लोक में जाऊंगा, नीचे के स्वर्ग लोकों में, ब्रह्मा विष्णु महेश की नगरी में, और पृथ्वी लोक पाताल लोक पर जाऊंगा। सब जीवों को बताऊंगा कि ये भगवान नहीं है जिसको तुम परमात्मा मान बैठे हो, ये वो परमात्मा नहीं है। और वो ज्ञान बताऊंगा, उस भगवान के चिन्ह बताऊंगा जिसका तूने नामो निशान मिटा दिया। मैं इसलिए आया हूं, आदेश है परमात्मा का। नीचे जाऊंगा, तेरी पोल खोलूंगा, तेरा भांडा फोड़ूंगा कि तू काल है, तेने जुल्म कर रखा है, इनके साथ सारी उल्ट साधना करवा के इनकी दुर्गति कर दी है। और ऐसा मंत्र दूंगा उनको कि वो जाप करके सीधे सतलोक आ जाएंगे, तेरे झंझट से छूटे। तब
तब कहते हैं ये सुनकर काल इतना भयंकर हो गया धर्मदास कि मुझे मारने के लिए चढ़ा कि तेरे को अभी खत्म कर दूंगा, तो मेरी खेती उजाड़ेगा, मेरा बाग उजाड़ेगा। क्योंकि उसने तो हम इसलिए पैदा कर रखे हैं जैसे कसाई बकरे पालता है। पुण्यात्माओं, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है, रामपाल की दंत कथा नहीं है, ये गॉड गिवन स्टोरी है और रियल स्टोरी है। क्योंकि हमने अपने गलत ज्ञान सुन रखा है, वही अटपट अच्छे लगे। रामकृष्ण की कहानी, सुदामाली, वैसी इतनी इतनी भक्ति थी क्या? ये क्या यही कहानी थी? ये है वो परमात्मा की सत्यनारायण कथा जो दास साहब को सुना रहा है। तो आपको इसलिए पाल रखा, धर्मदास जी को बता रहे परमात्मा के जैसे कसाई बकरे पालता है, और उन बकरों की बुद्धि इतनी ही काम करती है कि ये बहुत अच्छा आदमी है जो हमारा मालिक है। कैसे अच्छा आदमी है कि इसने बहुत बढ़िया हमारे लिए इस चरागाह बनवा रखे हैं जहां हम चरते हैं, एक सरोवर तालाब बना रखा है जहां हम पानी पीते हैं, फिर एक झोंपड़ी डाल रखी है, शेड डाल रखा है जहां हम गर्मी सर्दी से बचने के लिए उसके नीचे बैठ जाते हैं। और ये मालिक आता जब हमें बड़ा संभालता है, हमारे ऊपर हाथ फेरता है। तो यहां परमात्मा कहते हैं धर्मदास जी को कि आप जब ये सुविधाएं देखते हो यहाँ की कि कितना सुंदर बाग बगीचे, कैसे झरने बह रहे हैं, कितना नीचे शीतल जल निकल रहा है, मीठा जल, और बड़ी हवा चल रही है, बड़ी पृथ्वी दे रखी है, इस पर बड़े पदार्थ दे रखे हैं, इनको देखकर तो ऐसा लगता है कि गणा बढ़िया भगवान है, बहुत अच्छा स्वामी, कितनी सुविधा हमारी कर रखी है। और जब ये कुंभा घाणी करता है, कितने दुर्घटना में परिवार के परिवार नाश हो जाते हैं, भूकंप आ जाता, पूरा अक्षेत्र तहस नहस हो जाता है, तो उस समय इसकी दयालुता पर हमारे दिमाग नहीं जाता कि अब ये क्या हो रहा है। परमात्मा ने बताया कि जैसे कसाई जो बकरों को ये सुविधाएं देता है तो उनको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी आदमी, और जब वो उनके पास आता है तो उससे प्यार करते हैं वो कि हमारा नेक मालिक आ गया, और उसके पंजाली ऊपर ने पैर उठा कर सीने से लगते हैं, उसको चाटते हैं उसके हाथों को। जब उनको वो छूता है, वो तो देख रहा है कि इसमें मांस कितना हो गया, कितने किलो का बिकेगा, और वो बकरा चाटता है प्यार में कि हमारा मालिक मालिक बहुत बढ़िया है। और जब भी उसको आवश्यकता होती है, एक डंडा लेकर निकाल लेता है कि चाहे बेटा मरो, चाहे बेटी कटो, माँ कटो, चाहे भाई और बहन कटो, वो ना देखता किसी ने। तो ये स्थिति समझ लेना धर्मदास, इस काल कसाई में जहां आप रह रहे हो, इस गंदे लोग पे। लेकिन आपको कोई ये ज्ञान बताने वाला था नहीं, और परमात्मा बताने के लिए आए तो हम सुनने को तैयार नहीं थे, क्योंकि हमारे धर्म गुरुओं ने हमें मिसगाइड गढ़ा कर दिया कि कबीर जो है ये अशिक्षित है, ये क्या जाने धर्म ग्रंथों के बारे में, संस्कृत इसको आती नहीं। और हमारे धर्मगुरु संस्कृत नहीं बोला करते, हम उनके ऊपर कुर्बान थे कि ये विद्वान है, सचमुच कबीर तो एक धानक है, जुलाहा है, अशिक्षित है, ये क्या जाने वेदों और सदग्रंथ के बारे में। तो ये निंदा कर रहा है हमारे धर्मों की। और परमात्मा सच्ची बताया करते थे, वही ज्ञान जो आज दास बता रहा है, यही परमात्मा स्वयं बताया करते थे। उस समय हमने स्वीकार नहीं किया क्योंकि हम अशिक्षित थे। अब जो रहस्य आपको आज उजागर किया जा रहा है कि वो नाम क्यों मना कर रखा था उस समय बताने को, और अब क्यों आदेश दिया है इसको खुलेआम बताने का। तो उस समय धर्मदास जी को परमात्मा ने बताया कि इसने ये व्यवस्था कर रखी है, अपने स्वार्थवश तुम्हें यहां रोक रखा है, और 3 गुण है इसके पुत्र, उनमें एक एक गुण भर रखा है, और उनके कारण आप इतने यहां जकड़े पड़े हो। ब्रह्मा में रजगुण भर दिया, रजोगुण के प्रभाव से, जैसे किसी ने शराब पी रखी है या भांग पी रखी है, वो जो भी गतिविधि करता वो होश हवास में नहीं कर रहा, वो तो मजबूरी है। अर्थ 1000 ने पी रखी हो भांग तो सारी एक जैसा काम करेंगे, एक जैसी उनकी चाल होगी, एक जैसी बोली होगी।
एक जैसी क्रिया होंगी। तो यहाँ सबके ऊपर, प्रत्येक प्राणी पे, चींटी से लेकर हाथी, मानव, सबके ऊपर उनका प्रभाव है। तो उससे प्रभावित होकर सभी संतानों उत्पत्ति करते। ये विवश हो गए हैं, बस की बात नहीं। प्राणी कहते कितनी बात बनाओ, ऋषि महर्षियों की कथा सुना दें आपको। ये बड़े बड़े इन्होंने खूब कोशिश की हम इस विकार से बचें, वासना रहित हो जाएं। एक श्रृंगी ऋषि था और वो घर त्याग कर ऋषि परमात्मा पाने के लिए जंगल में चला गया। अब इनको ज्ञान तो था नहीं विचारों को, लेकिन भगवान के लिए आत्मा भटक ही रही है। आप भी भटक रहे हो, कोई कहीं जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था। यह आत्मा रुक नहीं सकती जब तक परमात्मा नहीं मिलेगा इसने। तो श्रृंगी ऋषि ब्राह्मण घर त्याग कर जंगल में बाल ब्रह्मचारी रहे, और ये पहले यही क्रिया करने की चेष्टा करते थे कि पहले हम निर्विकार हों तो तब भक्ति बनेगी। इनकी यह सोच थी। तो जिस साधना से वो निर्विकार होने की कोशिश कर रहे थे, वो साधना भी निर्विकार नहीं हो सकते। तो उन्होंने क्या किया कि भी अन्न अधिक नहीं खाना चाहिए, ज्यादा अन्न खाने से वासना जागती है, चटपटे भोजन खाने से। तो उसने अभ्यास करते करते इतना अल्प आहार करने का अभ्यस्त हो गया, लास्ट में एक दिन में वृक्ष के तरफ मुंह करके बैठ जाता, भक्ति करता था। साधना जैसा उसने डले ढोण का पता था, और सारा दिन में एक बार वृक्ष की छाल पर जीभ मारता था। बस अंत में इतना अल्प आहार हो गया था उसका, और जिस कारण से वो आसपास के क्षेत्र में घना प्रसिद्ध हो गया कि भी इस महात्मा देखा नहीं, सारा दिन भक्ति करता है, समाधिस्थ रहता है, आंखें भी नहीं खोलता, सारा दिन में एक बार वृक्ष के जिह्वा लगाता है, बस उसी से तृप्त हो जाता। अयोध्या नगरी के आसपास जंगल में वो बैठा था। तो वहां सब जगह ये बातें फैली। तो अयोध्या के राजा दशरथ की लड़की थी, और उसको भी पता चला श्री रामचंद्र से पहले, रामचंद्र अर्थात जब तक पैदा भी ना हुए थे। तो लड़की को पता चला, तो अपने पिता की आज्ञा लेकर संत के दर्शनार्थ वो भी चली गई अपनी सहेली नौकरानियों के साथ। तो वहां जाकर देखा उसने कि साधु बड़ा महापुरुष है, और यदि ये आंखें खोल ले, इसको घर ले आए हम और इसके वचन सुने, सेवा करें, कुछ अच्छी हमारी किस्मत बनेगी। तो इस उद्देश्य से उसने अन्य किसी महापुरुषों से, उनके साथ जो साधु संत रहते थे, ब्राह्मण गुरु होते थे, उनसे पूछा ये आंखें कैसे खोले। तो किसी वैद्य ने बता दिया कि आप जहां ये जीवा लगाता है श्रृंगी ऋषि, उस वृक्ष की उस स्थान पर थोड़ा सा शहद लगा दो। उस लड़की ने आज्ञा दे दी, उसके नौकरों ने वहां पर शहद ला दिया उस स्थान पर। अब ऋषि जी पहले तो एक बार जीभ मारता था, उस दिन 6 बार मारी, क्यों अच्छी मीठी लग गया। और अगले दिन फिर ऐसे कर दिया। तीसरे दिन ऋषि जी की, श्रृंगी ऋषि की आंख खुल गई, और फिर उससे प्रार्थना की कि हमारे घर चलो। ऋषि जी ने घर जाने से तो मना कर दिया, लेकिन वह लड़की डेली वहां सेवा करने जान लाएगी। अंत में उस राजा दशरथ की लड़की ने ब्याह कर लिया उस ऋषि जी ने। चला था भगवान पाने के लिए, और फिर फंस गया उसी दलदल में। तो परमात्मा कहते हैं जो ये वासना है, रजगुण का जो प्रभाव है, ये इतने विवश हैं ये प्राणी, ये जीव के बस का नहीं है। इसका तरीका बताया है परमात्मा ने। तुम डले ढूंढ जाओ, जंगल में जाओ। कबीर साहब कहते मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती माही, कहे कबीर क्या करूं ये मन तो माने नहीं। एक किसान था, उसने कोई ज्ञान सुन लिया किसी संत से, इतना प्रेरित हो गया, उसका 2 बालक थे छोटे छोटे, उनने छोड़कर और चल पड़ा परमात्मा पाने के लिए। उस संत के आश्रम में रहने लग गया।
अब वो संत के आश्रम में रहा करता था, और वहां जाने के बाद कुछ दिन तो क्योंकि आत्मा भगवान के लिए भटकती ही रहेगी, ये इसके बस की बात नहीं। और वो इतने चंट होते हैं, वो जो साधु संत होते हैं डेरे वाले, उनको ये पता है कि अब तो यू आ गया तरारे से, मैं कुछ दिन में इसका बालक भी याद आएंगे, तो इनको एक ऐब लगा देते हैं सुल्फे का या भांग पीने का, इन पीकर पड़ा रहा मेरे पास। तो ऐसा ही उसने 7-8 वर्ष काट दिए। 7-8 वर्ष वहां रहा तो एक दिन वो भिक्षा लेने के लिए नगरी में गया। उसने आवाज लगाई, माई भिक्षा दो। तो वो माई क्या था, उसके 2 बच्चे छोटे छोटे उसके दामन को पकड़े हुए, और वो भिक्षा लेकर आई। वह तो भिक्षा डालकर चली गई। तो उसमें के प्रेरणा करी, काल ने, मन ने, उसके मन में आई रहे, अगर किसी के इतने छोटे छोटे बच्चे हों औरत के, और उसका पति घर पे ना हो, तो वह क्यों कर पाड़ा बेचारी। उसका अपनी बात याद आ गई कि तू छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आया है, और तेरी पत्नी ने कैसे पाले होंगे, यह तो जुल्म कर दिया तने, तो बता कैसे पालेगी बेचारी। वह उसके मन में आया, चल घर चलते हैं। अब वो घर की तरफ चल पड़ा पटक का जोड़ी ने। फिर उसके मन में आया, छोड़ दे भाई, बात आई गई हुई, तू चाल उल्टाए। वापस चला, फिर आया रे, देख देख देखते लो उसमें के बिजली पड़े है, देख आऊंगा कैसे रह रहे हैं, मर गए एक जीव है। लास्ट में फाइनल फैसला कर लिया कि चल एक बार देख आता हूं। अब वो घर की जाने की बजाय उसने सोचा खेतों में ही मैं पहचान मत आऊं नहीं किसी के, दाढ़ी बढ़ रही है, अदल पछाण सा हो गया, 8-10 वर्ष हो गए, तो खेतों में देख लूंगा, बच्चे ठीक ठाक होंगे तो वहां होंगे, खेतों में काम कर रहे होंगे वहां पर। तो वो बाबा जी खेतों चलने लगा। वहां पर उसका छोटा भाई और उस बाबा जी की पत्नी वहां खेतों में काम कर रहे थे। तो उसके छोटे भाई ने अपनी भाभी से कहा कि देखो, मुझे तो ऐसा लगता जैसे मेरा भाई आ गया हो। वह कहने लगी, तू हमेशा ऐसे मजाक करता रहता है, मेरे वो थोड़ा बहुत दुख बोलती हूँ तो फिर ताजा कर देता है, तू मत बार बार ये बातें मत कहा करे। नो बोला, सच्ची कहूं देख सामने चाल तो दिखा उससे कैसी। उसने भी देखा, कहा चाल तो वाए दिखा है, पर वो तो कहाँ वह था, वो तो बाबा बन गया, कहाँ होगा यहाँ पर। फिर निकट से आया, जब उन्हें पक्का देख लिया कि वही हैरी दरिया रहा है तो वही होगा, तो वो कहने लगी फिर यू फिर चला जाएगा, जब आ गया तो फिर भी जाएगा। तो उसका भाई बोला, तू थोड़ा सा सहयोग दे मुझे, इसने मैं रखूंगा यहाँ पर। वो कहने लगी, बोल क्या करूं, कि तुम्हारे खेत में जो शीशम है मैं इसने काटने लगूंगा, और तू शोर मचा दिए, अगर मेरा धनी होता तो तू के काट लेता, मेरे खेत में 2-4 फुट अंदर है, फिर भी तू अपनी कह रहा है। तो उसने ऐसा ही कर दिया ड्रामा। वो लेकर कुआड़िया लाग गया, शीशम ने धीरे धीरे किता मारने, और वो लागी शोर मचाने कि तने मैं सदाई लूटी हूं, मेरा पति घर पे होता तो क्या तू आज ऐसा कर्म करता। देखो रे लोगों, 10-5 फुट अंदर जगह मेरे खेत में हरनों का मेरी है, काटूंगा, मानता नहीं। और वो जुआर में बढ़ के नो देखा था, सुना था सारी बात बैठा बैठा। जुआर रोती देखी, जब लकड़का आया ने बोला, रे एकली नहीं है, मैं भी आ गया हूं। तो उसका भाई बोला, भाई तू कौन, तीसरा तेली बीच में, चल हमारे घर की लड़ाई है, बीच में नहीं बढ़ा करते। जो बोला, इसकी शीशम वाला हूं मैं, शीशम वाला। बता, गया था घर छोड़ के, फिर शीशम वाला बन गया। नो बोला, भाई वो तो कौन, तू मेरा भाई तेनो थोड़ा जैसे बुंडा शकल, तेरी शकल भी पिछाड़ में ना आती, भागड़े थे। तो वहां खेतों में कोई नाई था, किसी आड़ी के बाल काटना आ रहा था, वहां गया। नो बोला, मेरे बाल काट, फटाफट नाश हो गया बात का। बोला, भाई क्या हो गया,
बोला मैं फलाना हूं, मेरे भाई ने जुल्म कर रखा, देखो मेरी सिस्टम काटने लग रहा। और दूसरा हाली था, बोला मेरे पीछे काटिए, पहले तू इससे के काट। सुबह हुआ बात या उसके काट कर मुंड कर दिया साफ। आया ने बोला देख ओए हो ना, हाँ बोला वो आजा। वो भाई सीने का लगा लिया और उड़े बैठ गया, भाई बन गया फिर घर बारी। तो परमात्मा कहते हैं मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती मां, कहे कबीर मैं क्या करूं ये मन तो माने ना। ये मन मानने कैसे? जो हमारे शास्त्रों में लिखी विधि है, जो हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है, जो भगवान ने आके बताया है, उस विधि से यो मन मानेगा। कैसे मानेगा? डेरे डांडे खुश रहो, ये खुसरे लहे नामोक्ष, ध्रुव प्रहलाद भी पार हो गए, फिर गृहस्थी में क्या दोष। परमात्मा ने बताया है कि डेरे डांडे अपने घर पर रहो, भक्ति करो, जो विधिवत साधना है। यदि आप घर त्याग कर और ब्रह्मचारी रहकर ही मोक्ष मानते हो, तो ये जड़ों का नंबर तो पहले आना चाहिए तुम्हारे से, वो तो सारे पार हो जाए। फिर इसका कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप दुराचारी हो जाओ। आपने जो है संयमी रहना होता है। दुराचार बहुत बुरी चीज है। और ये भी नहीं कि खुसरे यानी हिजड़े पार ना हो। पुण्यात्माओं बात बिगड़ी पड़ी है सारी। देखो किसी कर्म संस्कार से वो खुसरे बन गए, हिजड़े बन गए, और हिजड़े बनने के लिए तेरे सी मेरे सी जंगला में धक्के खाया करते, रोटी छोड़ देते थे। उनका अगर अकल ठिकाना आ जाए तो वो तो जल्दी भक्ति करें। वो भक्ति वो भी कर सकते हैं, वो भी पार हो सकते हैं, और जो गृहस्थी है वो भी पार हो सकते हैं। क्योंकि भक्ति से ही बात बनेगी। वो चाहे ब्रह्मचारी रह के कर लियो और चाहे गृहस्थी रह के कर लियो, सच भक्ति और विधि से ही करनी पड़ेगी जो बता रखिए। कौन सी? नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीत नाम सेती लागबे। किसान खेत में हल जोड़ रहा है या ट्रैक्टर से काम कर रहा है, हल से कर रहा है, अपना मंत्र करता रहिए। क्यों? मन तो बकवाद करनी है। ये तो हल बा रहा है तो कोई रागनी गा रहा है या फिल्मी गाने गुनगुना रहा है, तो उन बकवादों को छोड़कर मालिक की वाणी बोले, उस वाणी से और या सुमरण करता रहे, तो उस सुमरण के प्रभाव से जो बीज बोया जा रहा है और उससे जो फल आवेगा और उसको जो खावेगा, उसमें भी वो नेक विचार और भक्ति का अंश जाएगा। वो भी एक दिन भक्ति में लग जाएगा।